हर परिवार में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होता है जो गरीबी रेखा को पार करके अपने परिवार को मान सम्मान और इज्जत दिलाता है। और आपको यह यकीन होना चाहिए कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपने चैनल सत्य सनातन धर्म में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि वालों के लिए, हाँ जी, धनु राशि वालों के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज हम जानेंगे धनु राशि का सितंबर 2023 का 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का जो मासिक राशिफल है उसके बारे में, मंथली प्रेडिक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा, कौन कौन से बड़े परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ कौन कौन से परिवर्तन ही नहीं बल्कि आपके मन में उठ रहे उन तमाम प्रकार के सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार के दृष्टिकोण से यह जो समय है 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा, नवग्रह मिलकर के क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। दोस्तों, यह जो कार्यक्रम है ज्योतिष का कार्यक्रम, यह आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपनी जन्म की राशि मालूम नहीं है तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श ले सकते हैं। तो दोस्तों, जब 10 सितंबर का दिन आया तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से रही जो 30 सितंबर तक रहने वाली है। हालांकि 17 तारीख को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो अब चलिए जान लेते हैं पहले ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, उसके बाद आपको क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। तो कुंडली के तीसरे भाव को देखिए, जो आपके पराक्रम का भाव होता है, आपके साहस का भाव होता है, एफर्ट का होता है और आपके छोटे भाई बहन का होता है। इसके साथ ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का भाव होता है। वहाँ पर शनि महाराज पूरे 30 सितंबर तक वक्र अवस्था में गोचर करेंगे और तीसरे भाव में किसी पापी ग्रह का गोचर करना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। वहीं कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज 30 सितंबर तक गोचर करेंगे। आपको बता दें, इस समय राहु बाल अवस्था में है, 0 से लेकर के 3 डिग्री के बीच में वह 30 तारीख तक रहेंगे, जबकि देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल चल रहे हैं। और जब भी कोई ग्रह वक्री चाल चलता है तो उसे चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है और उसके फल देने की क्षमता में 3 गुना ज़्यादा वृद्धि हो जाती है। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठ करके आपके भाग्य भाव, आपके लग्न भाव और आपके आय भाव को इतना जबरदस्त तरीके से जागृत करने का प्रयास करेंगे कि क्या बोल सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, कुंडली के अष्टम भाव को देखिए, जहां पर आपको शुक्र दिखाई देंगे। पूरे महीने वक्र अवस्था में अष्टम भाव में शुक्र महाराज गोचर करेंगे, जबकि कुंडली के भाग्य भाव में सूर्य के साथ बुध की स्थिति देखने को मिलेगी। बुध देव यहाँ पर पूरे महीने गोचर करेंगे, लेकिन सूर्य देव 17 सितंबर तक गोचर करेंगे। उसके पश्चात वह राशि परिवर्तन करके आपके कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे, जो आपका कर्म स्थान है। और दोस्तों, कुंडली के 10वें भाव में मंगल की स्थिति पूरे महीने देखने को मिलेगी, जबकि जन्म कुंडली के लाभ स्थान पर केतु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपके लिए 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब चलिए जान लेते हैं यह ग्रह मिलकर के आपको इन 20 दिनों में क्या परिणाम देने में सक्षम रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, लग्न जो होता है वह आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम, आपके स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है, यानी कि दर्शाता है। और आपके फर्स्ट हाउस के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। कुंडली के पंचम भाव में वक्र अवस्था में पूरे महीने गोचर करेंगे। हालांकि यहाँ पर राहु के साथ बैठ करके चांडाल दोष का भी निर्माण किए हुए हैं, लेकिन दोस्तों अब इसका प्रभाव आपके जीवन में बिल्कुल शून्य हो जाएगा, क्योंकि राहु महाराज यहाँ पर कमजोर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति जो होते हैं वह आपके पेट के कारक होते हैं, पेट के कारक होते हैं और आपके लीवर के कारक होते हैं। इसके साथ ही डाइजेशन और स्टमक, इन चीज़ों के कारक माने जाते हैं। तो आपको इस समय अपने डाइजेशन को लेकर के
और लीवर को लेकर के, फैट को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिए। ज़्यादा स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में आपको थोड़ा अपने खान पान पर ध्यान देना होगा बस। तो वहीं दोस्तों, अगर अगली महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपकी शिक्षा को लेकर के है। 10 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा? तो देखिए, कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह आपकी शिक्षा का भाव होता है और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं मंगल महाराज। कुंडली के दसम भाव में जो कर्म का भाव होता है वहाँ पर पूरे महीने गोचर करेंगे। तो त्रिकोण के अधिपति होकर के केंद्र में गोचर करेंगे, तो मंगल के लिए तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थिति हो गई। और यहाँ पर बैठ करके अपनी 8वीं दृष्टि से अपने ही भाव को देखेंगी, जहाँ पर राहु के बल को कमज़ोर कर देंगे और देवगुरु बृहस्पति के बल को बढ़ा देंगे। तो विद्यार्थियों के लिए यह जो समय है 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय बहुत ही बढ़िया और अनुकूल कहा जा सकता है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं या फिर कोई परीक्षा दिलाना चाहते हैं, तो आप 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में शिक्षा से संबंधित इन कार्यों को कर सकते हैं। आपको लाभ की प्राप्ति होगी। वहीं दोस्तों, अगर अगली भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपकी लव लाइफ को लेकर के है। तो देखिए, कुंडली का पंचम भाव ही होता है आपकी लव लाइफ का भाव और पंचम भाव के अधिपति बनते हैं मंगल। जैसा कि आपको बताया गया है, मंगल की जो स्थिति है पूरे महीने बहुत ही बेहतर देखी जा सकती है। लेकिन पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु महाराज पूरे महीने गोचर करेंगे। लेकिन यहाँ पर राहु का प्रभाव उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वह बाल अवस्था में पहुँच चुके हैं। तो लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी यह जो समय है ठीक ठाक रहेगा, लेकिन उतना अनुकूल भी नहीं कहा जा सकता। किसी न किसी बात को लेकर के वैचारिक मतभेद, मिसअंडरस्टैंडिंग जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है और इस समय शक करना, कंफ्यूज होना, इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सावधान रहें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय कैसा रहेगा? तो देखिए, कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह आपके दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं बुध महाराज। भाग्य भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे। 17 तारीख तक बुद्धादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, आपको अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी। आपके पार्टनर के साथ जो बॉन्डिंग में आपको कमजोरी देखने को मिल रही थी, फिर से अब वह कमजोरी मजबूती में बदलनी प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने पार्टनर के साथ कुछ नया कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं और जो कुछ भी आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर करेंगे तो आपकी भाग्य वृद्धि होगी। भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव के अधिपति पूरे महीने भाग्य भाव में गोचर करेंगे 30 सितंबर तक। इसके साथ ही दोस्तों, आपका यह जो भाव है वह आपका पार्टनरशिप का भाव होता है। अगर आप किसी भी प्रकार के कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिल सकता है। तो वहीं दोस्तों, अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी भाग्य को लेकर के है। भाग्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय? तो देखिए, कुंडली का नवम भाव होता है भाग्य का भाव और नवम भाव के स्वामी बनते हैं सूर्य महाराज। 17 सितंबर तक भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे, उसके पश्चात दसम भाव में गोचर करने लगेंगे। तो ऐसे में यह जो समय है भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है। आपको 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच में भाग्य का पूरा सपोर्ट देखने को मिलेगा। इस समय आप अपने भाग्य के बदौलत कई प्रकार के कार्यों को पूरा कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ नया प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, चाहे वह शेयर मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो या फिर कोई भूमि, भवन, मकान, वाहन, किसी भी चीज़ में आप निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, इस समय कुछ धार्मिक यात्रा भी आप कर सकते हैं, या तो अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने परिवार वालों के साथ धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए योग बना हुआ है। तो वहीं अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपकी कर्म क्षेत्र को लेकर के है। कार्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा यह समय? तो देखिए दोस्तों, कुंडली का जो दसम भाव होता है वह आपकी कर्म का भाव होता है। दसम भाव के अधिपति बनते हैं बुध महाराज और दसम भाव में मंगल की स्थिति पूरे महीने देखने को मिलेगी और मंगल जो होते हैं वह आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, इसलिए योग कारक होकर के आपके कर्म क्षेत्र में पूरे महीने गोचर करेंगे और बुध की स्थिति भी भाग्य भाव में त्रिकोण में रहने वाली है। तो यह जो समय है कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से, कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है।
जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने का मौका मिल सकता है या फिर पुराने पड़े हुए पेंडिंग कार्य इस समय आप पूरा करेंगे। इसके साथ ही आपको अपने से उच्च अधिकारियों सीनियर्स का सपोर्ट पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आप कुछ इस प्रकार से मैनेजमेंट का प्लानिंग करेंगे कि हर कोई आपकी वाहवाही करेगा। तो वहीं दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आपके बिजनेस व्यापार को लेकर के है। तो देखिए कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह आपके बिजनेस व्यापार का भाव होता है और सप्तम भाव के अधिपति बनते हैं बुध महाराज, जो खुद ही बिजनेस के कारक ग्रह कहे जाते हैं। वह पूरे महीने भाग्य भाव में गोचर करेंगे, मित्र की राशि में गोचर करेंगे और 17 तारीख तक बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों शुक्र की स्थिति भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। तो देखिए बिजनेस के दृष्टिकोण से यह जो समय है 10 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक का समय बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। आप चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार क्यों न कर रहे हो, आपको इस समय लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। साथ ही दोस्तों आप अपने बिजनेस में कोई नया आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो आपको भाग्य का साथ जरूर देखने को मिलेगा, या फिर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो भी आपके लिए समय बहुत ही अनुकूल नज़र आ रहा है। तो दोस्तों यह जो जानकारी है यह आपकी चंद्र राशि पर है और सामान्य ग्रह गोचर के आधार पर है। हमें यह मालूम नहीं है कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है, इसलिए बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि हमारे जीवन में तो अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता, हम बहुत समय से वीडियो देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमज़ोर होती है, दशा अंतर्दशा खराब होती है, इसलिए आपको सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति नहीं मिल पाती। तो दोस्तों अब चलिए जान लेते हैं इस समय को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः रोजाना 108 बार जाप करें। राहु के बीज मंत्र ओम रांग राहुए नमः रोजाना 108 बार जाप करें। मंगल के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः रोजाना 108 बार जाप करें और सूर्य भगवान को जल दीजिए। इसके साथ ही गरीब लोगों की सेवा करें। इससे आपके लिए यह जो समय होगा 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक का समय बहुत ही उत्तम रहेगा। तो दोस्तों जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।